आप मेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओगे क्या? मेरी बहन ना बहुत हॉट है। I mean, इसके साथ शादी करोगे आप? मेम साहब, ये कैसी बातें कर रही है? मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? इतना क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हारी और अपनी बहन की ना अभी मंदिर में जाके शादी करवा दूंगी, वो भी 5 मिनट के अंदर। बताओ। लेकिन मेम साहब, आप अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों करवा रही हो? वो क्या है ना भैया, मेरी बहन की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है और इसके हस्बैंड की ना रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये भी अपाहिज हो गई है। ना ये बोल सकती है और ना ही चल सकती है। लेकिन जो इसका हस्बैंड था ना, बहुत अमीर था और बहुत अच्छा था। वो जाते जाते ना अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर गया। तो अब इसकी प्रॉपर्टी मेरे को तो मिल नहीं सकती, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरी बहन से शादी कर लो और इसके बाद आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। भैया ये फोन कितने का है? मैम ये 60,000 का है। 60,000 का? बेटा कोई सस्ता सा फोन देख ले, घर खर्च में ना बहुत परेशानी हो जाएगी। माँ चुपचाप से ना पैसे दे दो, मेरी ना बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये गरीबी का रोना ना आप बाद में रो लेना, प्लीज अभी ये ड्रामे बंद करो और चुपचाप से पैसे दो। और बेटा 60,000 मेरे पूरे साल की कमाई में भी नहीं आएगा। देखो माँ, हाँ अपना 2 वक्त की रोटी से काम चला लेना, लेकिन यहाँ पे सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से पैसे निकाल के दे दो। ठीक है भैया दे दो। बेटा अब तो खुश है ना? माँ इसमें खुश होने वाली बात क्या है? आपको पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, तो मेरे लिए तो एक नॉर्मल सी बात है। अब एक्सरसाइज कर गुड़िया। बदतमीज लड़की, ये क्या हरकत थी? हर मेरे पैर में मोच आ सकती थी। हाँ तो लगी तो नहीं ना, बच गई ना, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। अगर नेक्स्ट टाइम से मेरे एक्सरसाइज करने के टाइम पे आई ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अजीब पागल लड़की है। अरे मैं कब तुम्हारी एक्सरसाइज करने के बीच में आई? मैं तो बस अपनी एक्सरसाइज करने लगी थी। लगता है तू इस सोसाइटी में नहीं आई है, तभी तुझे पता नहीं है कि जब मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आती हूँ ना तो यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम मुझे यहाँ पर दिखाई दी ना तो समझ लियो फिर। बस बहुत हो गया तुम्हारा। क्या क्या बोले जा रही हो? ये बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से। अपने घर पे अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती हो क्या? अबे ओ गुड़िया, ज्यादा ना बकवास मत कर। एक तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया, ऊपर से टाइम वेस्ट। नेक्स्ट टाइम से दिखी ना तब बताऊंगी तुझे मैं। अरे लाइए मालिक, मैं आपके जूते साफ कर देती हूँ, अच्छे चमका कर दूंगी। अरे बहन तू क्या बोल रही है ये? देखो मालिक कितने गंदे जूते हो रहे हैं, अभी 2 मिनट में चमका कर लाती हूँ, बिल्कुल चमका दूंगी। अरे साक्षी, ये ज्योति को क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही है? जी मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, मैं तो खुद हैरान हूँ। तुमने तो इसे कुछ नहीं बोला ना? देखो अगर तुमने इसको कुछ बोला होगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ये लीजिए मालिक, आपके जूते बिल्कुल चमका दिए। और लाओ मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, बहुत अच्छा झाड़ू लगाती हूँ, 2 मिनट में घर चमका दूंगी। पर बहन तू ये सब कर क्यों रही है? तेरी भाभी है ना। साक्षी तुम इससे झाड़ू लो प्लीज। दीदी लाइए, मुझे झाड़ू दीजिए। अरे भाभी आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मुझे करने दीजिए। पर बहन एक बार बता तो, तू ये सब कर क्यों रही है? अगर इसने कुछ बोला है ना तो मुझे बता, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अरे तुझे बचपन से हमने इतने प्यार से पाला है, महारानी की तरह रखा है, इस घर में क्या कमी रह गई जो तू खुद को नौकरानी बना रही है? और अगर मुझसे कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बता। हाँ दीदी, अगर मैंने कोई जाने अनजाने गलती कर दिया है तो आप मुझे बताओ। और हाँ, आप ये झाड़ू मुझे दे दो। बहू, ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो तुम? अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में? अरे चलो मेरे साथ चलो। ये चल क्या रहा है इस घर में? अरे पत्नी इतनी रात को ऐसे कपड़ों में रोड पे घूम रही है और पति घर पे बर्तन धो रहा है।
मम्मी आप अंदर चलिए, मैं समझाता हूँ आपको। क्या समझाएगा तू? ये तो अच्छा हुआ आज मैं बिना बताए मिलने चली आई, तो मुझे सच्चाई का पता चल गया। पर गलती तो मेरी ही है जो शादी के बाद तुझे अकेले रहने दिया। हमारे साथ ही रहता तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। जवान बहू रोडों पे ऐसे कपड़े पहन के घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे घर की? मम्मी वो घूम नहीं रही थी, काम पर जा रही थी। काम पर जा रही थी मतलब बहू भी जॉब करती है और वो भी रात को? क्यों बहू, अपने पति की कमाई तुम्हें पूरी नहीं पड़ती? देखो तो क्या हालत कर दी बेचारे मेरे बच्चे की। अरे नौकरी भी करता है, माँ बाप का घर भी चलाता है और अपने घर का काम भी करता है। अब समझी, तू जो हमें खर्चे के लिए पैसे देता है ना, उससे इसको दिक्कत होगी और तभी इसने जॉब करने की जिद पकड़ी होगी अपने शौक पूरे करने के लिए। बस करो यार मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना आप एक बार अंदर चलो, मैं आपको अच्छे से सब कुछ समझाता हूँ। मैं काम करो, मम्मी को अंदर लेके जाओ और चाय नाश्ते का इंतजाम करो, ठीक है? चलिए आप अंदर चलिए, आइए तुम जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा, मतलब आप अपने फायदे के लिए अपनी बहन की शादी मुझसे करवा रही हो ना? तुम्हारा भी तो फायदा है। उसके हस्बैंड की ना करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या 1 करोड़? 1 करोड़ से तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ इनसे। ठीक है, चलो। तो इन दोनों ने शादी मंदिर में जाके की है? जी, मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ, ये देखिए। माफ़ कीजिएगा, हम आपके दफ्तर नहीं आ पाए। मेरी बहन चल नहीं सकती ना। अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और मैं एक काम करता हूँ कि कल ऑफिस जाकर इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात और, इस शादी के बाद आपकी बहन के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब इनके पति के नाम पे हो जाएगी। इस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, भला मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे तो खुशी होगी कि इतने सालों बाद मेरी बहन ट्रॉमा से निकलेगी और अपनी लाइफ हैप्पीली जिएगी। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मैं तो बस यही चाहूँगी ना कि मेरी बहन अपनी लाइफ में खुश रहे और उसका घर बस जाए। वाह, बहन हो तो आपके जैसी हो, वरना आजकल के रिश्ते तो सारे फीके पड़े हुए हैं। सच में आज के ज़माने में तुम जैसी बहन बहुत कम होती है। एक काम कीजिए, आप दोनों इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये हुई ना बात। अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है। अब फटाफट से ना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना, समझ के? किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हो तुम? आंटी, वो कूड़ा फेंक दिया था? हाँ बेटा, फेंक दिया। अच्छा आंटी, झाड़ू लगा के ना प्लीज़ पोछा अच्छे से लगा देना। आजकल आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, फिर मेरे को काम वाली चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो। नहीं नहीं बेटा, मैं अच्छे से काम करूंगी, आपको ना कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, अगर ये हो गया तो प्लीज़ मेरा रूम साफ कर दो आप। जी बेटा। मैं भी निकलता हूँ, लेट हो गया हूँ। सनी, you know what? I bought a new phone. अरे क्या बात है यार, भाई साहब बहुत महंगा है फ़ोन ये तो। हाँ तो तुम मुझे ऐसे ही समझते हो क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, ये सच में बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए पूछा तुमसे। ये सब छोड़ो, let's go for movie. मूवी? एक काम करते ना, कल मेरे फ्लैट पे कोई नहीं है तो मूवी मेरे फ्लैट पे देख लेंगे। ठीक है, पर आर यू श्योर? डैम श्योर। चलें? अब लगता है पिज़्ज़ा आ गया, मैं लेकर आता हूँ। अरे आंटी, आप आए हो क्या? एक काम करो, आज काम रहने दो, आप जाओ। क्यों साहब जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे आंटी रिलैक्स, टेंशन मत लो आप, सब ठीक है। आज आप छुट्टी ले लो, एक काम करो। अरे सनी, पिज्जा नहीं आया क्या अभी तक? साक्षी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? साहब जी, मेरी बेटी है, क्या कर रही है? आपकी बेटी साक्षी है, तुम्हारी माँ है, लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम बहुत अमीर हो भाई। आंटी जी, आपको ना शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बेटा, ये क्या बोल रही है? अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है? प्लीज आंटी, आप ना अपनी औकात में रह के बात करिए। और सनी,
तुम इन्हें यहाँ से भगा रहे हो कि नहीं, या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ? और वैसे भी इन गरीब लोगों को ना और कोई काम नहीं है, अमीर लोगों से रिश्ते बनाने की सोचते हैं हर वक्त। भगाओ इन्हें यहाँ से। वाह सर, आपने भी इसी सोसाइटी में घर ले लिया। अब तो हम पड़ोसी हैं। हाँ निशा, कुछ ऐसा ही समझो। सर, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच यार। अच्छा निशा, यार मैंने तुम्हें घर पे डिनर करने के लिए बुला तो लिया है, लेकिन यार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी माँ के पैर में चोट लग गई है किसी बदतमीज़ लड़की की वजह से। इफ़ यू डोंट माइंड, हम बाहर डिनर करने चलेगा? हाँ हाँ सर, जैसा आपको ठीक लगे, नो इश्यूज है। अच्छा, जब यहाँ पर आ गई हो तो मेरी माँ से मिलती चलो ना, अंदर ही बैठी है, मैं मिलवाता हूँ। आओ माँ, देखिए कौन आया है। तू यहाँ क्या कर रही है? आप? बेटा, यही वो बदतमीज लड़की जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। क्या ये आपकी मम्मी है? हाँ, और जरा तुम बताओगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? सर, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी मम्मी है, अदरवाइज मैं इनके साथ कभी ऐसा नहीं करती। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आंटी जी, आप भी माफ कर दीजिए प्लीज। आंटी जी या पागल बुढ़िया, देखो मेरे बेटे के सामने ना ज़्यादा शरीफ बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, ये तो मुझे धमकी दे रही थी कि आइंदा अगर इसे मैं पार्क में दिखूंगी ना तो ये मेरे साथ बहुत बुरा करेगी। वही तो पूछ रहा हूँ मेरी बहन, ये सब क्यों कर रही है तू बता मुझे। मैं आज से नौकरानी बन के ही रहूंगी, क्योंकि पराए घर जाऊंगी तभी तो नौकरानी बन के रह पाऊंगी सही से। वरना भाभी की तरह गलतियां करूंगी तो डांट खाऊंगी और गालियां खाऊंगी। वरना वो लोग मुझे बोलेंगे ये काम ठीक से नहीं हुआ, वो काम ठीक से नहीं हुआ, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। और भैया मैं तो आपको बताऊं ना, आप ना मुझे मारना भी शुरू कर दो, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना और मुझे भी आदत पड़ जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तू कहना क्या चाह रही है? अरे काम ढंग से करना नहीं आता है तुझे? घर वालों ने कुछ सिखाया या फिर यूं ही भेज दिया? माफ कर दीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। देख, तुझे अगर यहाँ रहना है ना, और अगर तुझे महारानी बनने का शौक है तो तेरे मायके छोड़ाता हूँ। अगर यहाँ रहना है तो नौकर बन के रहना पड़ेगा और हर काम तरीके से करना पड़ेगा, समझी तू? आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी माफ कर दीजिए मुझे। ये बाहर जो पोछा लगा है तूने, ढंग से नहीं लगा सकती तू? कैसा पोछा लगा है? क्या मैं कर रही है? इस दिमाग में बुद्धि है गोबर है? एक बार में समझ नहीं आता तुझे? ढंग से काम करना सीख ले तू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आगे से सही से कर दूंगी काम। ठीक है, इसको ढंग से पोछा लगा, चल। कांग्रेचुलेशंस भाई, तेरी नौकरी लग गई है। 20,000 सैलरी है और बोनस अलग मिलेगा। थैंक यू यार। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा 20,000 की जॉब क्यों करेगा जब वो पहले से 50,000 की जॉब करता है? आंटी आप यहाँ पे, भाई तूने आंटी को कुछ नहीं बताया? क्या नहीं पता? मम्मी ये मेरा दोस्त है राजा। हाँ हाँ ठीक है, पर तू ये बता क्या बोल रहा है ये? 20,000 की जॉब लगवा रहा है तेरी? मुझे पुरानी कंपनी से निकाल दिया गया क्या? और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, पिछले 3 महीने से मैं घर पर हूँ और सारा घर ऋतु चला रही है, इसीलिए काम पर जाती है और मैं घर पर रहकर घर का सारा काम संभालता हूँ। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि आप खाम का फिक्र करती मेरी। इसीलिए मैं आपको इतने महीनों से अपने घर पे भी नहीं बुला रहा था। हमारा घर आज ऋतु की वजह से ही चल पा रहा है, और मैं जो आपको पैसे भिजवाता था ना, वो मेरी कमाई के नहीं, ऋतु की कमाई के थे। किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हो तुम? अबे ओ भिखारी कमीने, बेवकूफ समझा हुआ तूने मुझे। तुझे सड़क पर से ना इसी काम के लिए उठाकर लेके आई थी, वरना तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू हमारे घर के दहलीज पर कदम भी रख सके। चुपचाप से ना ये सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दे, वरना मैं ना पुलिस को कॉल करके बुला लूंगी। पुलिस को कॉल करके बुलाओगी और क्या कहोगी? कि तुमने अपनी बहन की शादी एक भिखारी लड़के से करा दी ताकि उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सके, तुम्हें मिल सके, है ना? मैडम, अगर मैंने पुलिस को तुम्हारी सच्चाई बता दी ना तो तुम फंस जाओगी, इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। ऐसा ना, मेरे से चालाकियां करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझको तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं।
और तुझ जैसे भिखारी को ना उसकी औकात याद दिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सही कहा आपने, पहले मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब है। अब हूं मैं करोड़पति और ये घर ना मेरे नाम पर है, इसलिए मेरे घर से अभी क्या भी निकलो। देखो, तुम घबराओ मत मुझसे। मैं कोई लालची इंसान नहीं हूं, ना ही तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूं। ये तो तुम्हारी बहन बहुत गलत थी और तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही थी, इसकी वजह से मैंने ये सब नाटक किया। बाकी मैं जाके वकील से बात कर लूंगा और ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पर भी करवा दूंगा। अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से डॉक्टर से इलाज भी करवाऊंगा और जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। बाकी मैं ये भी मानता हूँ कि हम दोनों की शादी एक ज़बरदस्ती की शादी है, तो अगर तुम इसे नहीं भी मानोगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बहन के चंगुल से बाहर निकालने में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, ये शादी हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो और अगर तुम इस शादी को सच मानकर मेरे पति बन के रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। आंटी चलिए मेरे साथ। एक मिनट रुको बेटा, ये मेरी बेटी है। इसके हाथ में जो आईफोन है ना, मैंने ही दिलाया है। अपने गहने बेचकर इसने जिद करी थी फोन लेने के लिए। और बेटा देखो, मैंने ना अपने वॉलपेपर पे इसकी फोटो भी लगा रखी है। साक्षी सीरियसली, ये तुम्हारी माँ है और तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो? हाँ, अरे हालत देखो उनकी, झाड़ू लगाती है बेचारी घर घर जाके। तुम्हारे चक्कर में ना अपने गहने बेचकर तुम्हें इतना महंगा फोन दिलाया है जिसका तुम कल से शो ऑफ कर रही हो मुझे, और तुम अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही हो। साक्षी, माँ बाप का गरीब होना कोई गलत बात नहीं होती है, समझो इस बात को। अगर वो गरीब है तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। और तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रही है ना वो। खुद को देखो, तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है इस उम्र में। अरे इस उम्र में तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम उनका साथ देने से तो गई, उल्टा उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रही हो। मुझे ना साक्षी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करें। समझ रही हो तुम? मुझे माफ कर दो सनी। मुझे समाज की चकाचौंध ने इतना अंधा कर दिया था कि मैं जो नहीं हूं ना, मैं वो खुद को सोचने लगी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। साक्षी, समझना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और पता नहीं क्यों मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार आज। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे ऐसी लड़की चाहिए नहीं जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। कल को तो तुम मेरे माँ बाप की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगी। आंटी लेके जाइए आप इसको यहाँ से। बोलो निशा, क्या करती तुम? अरे डोन हो इस सोसाइटी की, हाँ, जो लोगों को धमकी देती हो। अरे ये तो तुम्हें पता चल गया कि मेरी माँ है, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। यानी कि तुम हर बुजुर्गों के साथ ऐसे ही बदतमीजी करती होंगी। हाँ, तुम्हारे लात मारने की वजह से मेरी माँ के पैरों में कितनी गहरी चोट आ सकती थी, तुम्हें अंदाजा भी है? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार? तुम होती। बोलो ना। सर बस एक चांस और दे दीजिए, ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। निशा, चांस दे तो रहा हूं मैं, इसलिए सोसाइटी में तुम्हारी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी से तुम्हें निकाल रहा हूं। और आज के बाद ना मेरे ऑफिस में दिख जाना और ना ही मेरे घर में। निकलो यहां से। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। इसने ये गलती अपने ऑफिस से बाहर की है ना, तो तू इसे सजा अपने ऑफिस में क्यों दे रहा है? लेकिन हाँ, आगे से ऐसे इंसान से ना 100 बार सोच कर रिश्ता रखना, जिनका दूसरा रूप ऐसा होता है। अच्छा एम्प्लॉय होना अलग है और अच्छा इंसान होना अलग। और हाँ, अपने ऑफिस में भी इसका ध्यान रखियो कि किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ ये ऐसा ना करती हो। देख लिया तुमने, सिर्फ मेरी माँ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से आज तुम्हारी नौकरी बच रही है, वरना मेरी जगह कोई और होता ना तो बहुत बुरा हाल करता तुम्हारा। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, अपना ये गिफ्ट अपने साथ लेते चलो। बोलिए भैया,
चुप क्यों खड़े हो? भाभी भी तो अपने घर की महारानी थी। आपने क्या किया? उनको यहाँ पे आके नौकरानी बना दिया। और जब कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी तो फ्यूचर में नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। और देखिए ना भैया, अगर आज मैं पिटने की आदत डाल लूंगी तो कल को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना भाभी की तरह किसी कोने में रोती फिरूंगी मैं। कितना अजीब लगेगा। तो बस खुद को फ्यूचर के लिए तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरी ससुराल से आपको फोन ना आए कि ले जाओ, हमें नहीं रखना इसको, कोई काम ठीक से नहीं आता है। और भैया, मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई बेइज्जती करे। और वैसे भी जो भाभी के साथ आप करते हो, कल को मेरे साथ भी तो वही होगा। मेरी नौकरी जाने के बाद मैं उसी की कमाई के आपको पैसे भेज पा रहा हूँ मम्मी। माँ जी, मुझे घर की इज्जत का पूरा ख्याल है, और मैं नाइट जॉब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसमें पैसे अच्छे मिल रहे थे, जिसमें हमारा घर का खर्च भी पूरा हो रहा था और हम आपको पैसे भी भेज पा रहे थे। बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बिना कुछ जाने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, बड़ों का तो हक होता है अपने बच्चों को डांटना, और हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और अब देखिए, इनकी तो जॉब भी लग गई है, तो अब से आपको आपकी बहू घर पर ही मिलेगी। नहीं नहीं बहू, अगर तुम्हें नौकरी करने में, अपना घर चलाने में खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये नौकरी करो। बहू, आज तुमने मुझे एहसास करवा दिया कि एक पत्नी पति के बराबर ही जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती, बल्कि पति से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उठा सकती है अपने घर की। और बेटा, जिस घर में तेरे जैसी बहू हो ना, उस घर की इज्जत कभी घट नहीं सकती, हमेशा बढ़ती ही जाएगी।